हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ये हमारा सेकंड डे यूके में है। ये हम शादी वगैरह की पैकिंग वगैरह कर रहे थे, जो भी हमने सामान लाया था इंडिया से, लहंगा एंड ऑल। उसके बाद बाहर निकल के मैंने कुछ फ़ोटो शूट कराया अपने भाई से। उसके बाद हम लोग कुछ पैकिंग का सामान लाने के लिए मार्केट जा रहे थे। उस मार्केट जाने में मुझे बहुत सारे श्रीलंकन तमिल दिखे। ऐसा लगा था कि मैं साउथ में किसी स्टेट में मैंने विज़िट किया है या मैं टूरिस्ट के लिए घूमने गया हूँ। वहाँ पे बहुत सारे श्रीलंकन तमिल यहाँ पे थे। एक्चुअली ये जितने भी तमिलियन हैं ये सारे श्रीलंकन तमिलियन हैं। और यहाँ पे इनके मंदिर है, यहाँ पे कुछ इनका पूजा वगैरह कुछ त्यौहार था जिसको वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। उसके बाद जब मैं आगे की तरफ गया, मैंने दानिश को बोला कि साथ चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या हो रहा है, डेकोरेशन एंड ऑल, क्या पूजा हो रहा है। तो ये रथ था, बहुत खूबसूरत, बहुत ही, ये मंदिर है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ह्यूज। बहुत ज़्यादा रश था। ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी लोग थे, मुझे कोई भी ब्रिटिश नागरिकता या कोई अदर कंट्री के कोई भी नहीं, सिर्फ श्रीलंकन तमिल ही दिख रहे थे। पुलिस वगैरह वहाँ पे कुछ थे, बहुत कम ही थे। फिर मैंने यहाँ पे कुछ प्रसाद वगैरह मिला था। मैंने यहाँ पे देखा कि जाफना टाइगर, एक्चुअली जो जाफना टाइगर है, आपने पता होगा आप लोगों को अगर, कि जाफना टाइगर एक्चुअली श्रीलंकन तमिल जो राजीव गांधी के सुसाइड बॉम्ब में जो इन्वॉल्व थे, मर्डर में जो इन्वॉल्व थे, वो है एक्चुअली श्रीलंकन तमिल। जाफना टाइगर वगैरह का यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ था। बहुत गंदगी हो रखी थी यहाँ पे। एक्चुअली लोगों ने बहुत गंदा कर रखा था इस जगह को। वो खा पी करके सब फेंका हुआ था, कचरा एंड ऑल। और कुछ लोग सफाई भी कर रहे थे साथ साथ। कुछ लोग अच्छे थे जो बिल्कुल डस्टबिन वगैरह यूज़ कर रहे थे फेंकने के लिए। उसके बाद मैं आगे की तरफ घूमते घूमते, ये पार्क था, बहुत ही बड़ा ह्यूज पार्क था वहीं पे पास में ही, ईलिंग में ही। उसके पार्क में कुछ शॉप्स वगैरह लगे हुए थे जो आप लेना चाहें। मैंने कुछ देखा, कुछ काम की चीज़ नहीं था, ज़्यादातर इंडियन क्लोथिंग एंड ऑल था, कुछ गिफ्ट शॉप नहीं था। एक्चुअली जब बताना भूल गया, जब राजीव गांधी के मर्डर के बाद बहुत जो वहाँ पे इंडियन आर्मी ने जो भी एक्शन लिया था, उसकी वजह से बहुत सारे श्रीलंकन तमिल जाफना टाइगर को जो सपोर्ट करते थे वो यूरोपियन कंट्री में माइग्रेट कर गए और यहाँ पे असाइलम वीज़ा के थ्रू ये लोग रह रहे थे। मे भी बहुत सारे यहाँ पे, इनमें से बहुत लोग यूके सिटीज़न भी होंगे जो काफ़ी दिनों से रह रहे होंगे, बट मोस्टली यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात किया था, ज़्यादातर यहाँ पे असाइलम वीज़ा वगैरह लेके रह रहे थे। उसके बाद मैं घूमते घूमते यहाँ से मेन रोड की तरफ गया। मेन रोड की तरफ मैं जाने के बाद शॉप्स वगैरह मैं ढूंढ रहा था, कुछ हमें पैकिंग एंड ऑल का गिफ्ट रैपिंग वगैरह हमें चाहिए था। तो हम आगे ग्रॉसरी वगैरह गए, यहाँ से हमने कुछ सामान लिया। ये बहुत ह्यूज मार्केट था, सारा कुछ दूध, कर्ड, जूस, मिल्क, एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ था, एवरीथिंग अवेलेबल था। दूध वगैरह जो यहाँ पे पाउच में नहीं मिलता है, बिल्कुल एक गैलन टाइप का होता है, प्लास्टिक का बॉटल होता है और वो अराउंड 2 लीटर का होता है। 1 लीटर का मैंने देखा भी नहीं, शायद होता होगा, बट मैंने हमेशा 2 लीटर का ही लिया है और मैंने 2 लीटर का ही देखा है। इस शॉप में सब कुछ मिलता है, इवन वाइन वगैरह सब कुछ। अगर आप देख रहे हैं बॉटल साइड में लगा हुआ है। ये ट्रॉली था जिसमें आप सामान कैच कर सकते थे। इसमें एक्चुअली चक्का वगैरह लगा हुआ था ट्रॉली में। उसके बाद हम आगे की तरफ गए, तो आगे की तरफ मैंने भी बहुत सारा सामान देखा, बुके वगैरह सब कुछ था। फिर हमने बिलिंग कराया, फिर बाहर आ गए। बाहर घूमते घूमते हमने कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वगैरह लिए। एक्चुअली वेजिटेबल लेने में एक प्रॉब्लम आई कि हमने पैसा देना भूल गए थे। एक हमने धनिया पत्ती या हरी मिर्च कुछ लिया था, फिर हमें आगे जाके याद आया कि हम पैसा देना भूल गए। फिर हम वापस आए, लौटे, फिर हमने यहाँ पे वापस पेमेंट किया। किसी ने कुछ बोला नहीं था, बट एक्चुअली सब यहाँ पे ईमानदारी से सब कुछ पे वगैरह करते हैं। उसके बाद हम घर आ गए, घर आके रेस्ट किया। उस शाम का टाइम हो गया था, हम थक चुके थे। उसके बाद पैकिंग वगैरह वो सब कुछ में उसका रेस्ट किया। उसके घर आने के बाद हमने बालकनी वगैरह में देखा कि तो यहाँ पे कुछ बच्चे फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे। उसके बाद शाम में हम साउथ एक्स में थे। साउथ एक्स यहाँ से बहुत पास है, ईलिंग से अराउंड 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 15 मिनट की ड्राइविंग है, 15-20 मिनट की ड्राइविंग है बाय कार। उसके बाद हम साउथ एक्स गए थे कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, शादी वगैरह के लिए। उसके बाद हम साउथ एक्स गए। साउथ एक्स जाने के बाद हमने बहुत सारा शॉपिंग वगैरह किया। साउथ एक्स एक्चुअली जो मार्केट है वो इंडियन मार्केट है। यहाँ पे 70% या 60% पंजाबी लोग शॉप्स लगाते हैं और 30-40% यहाँ पे लोग पाकिस्तानी हैं। सो साउथ एक्स बेसिकली एक पंजाबी मार्केट है। यहाँ पे हर एक सामान मिलता है जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलता है। अगर आपको यूके में कोई भी ऐसा सामान चाहिए जहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो 2 लोकेशन है
यूके में। जो एक है साउथ एक्स और एक है वेम्बले। वेम्बले एक गुजराती मार्केट है, वहाँ भी मैं गया था, वो भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा। और साउथ एक्स पंजाबी मार्केट है और पाकिस्तानी मार्केट है, जहाँ पर हर एक सामान मिलता है आपको, एवरीथिंग, समोसा, लैशिंग, बटन, सुई, धागा, एवरीथिंग, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ से कुछ सामान हम ले लिया। सामान लेने के बाद हमने रेस्ट हो गए थे, वहाँ पे हमने समोसा वगैरह खाया। उसके बाद समोसा वगैरह खा के हम बस वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते उसके बाद टाइमिंग हो गया, ऑलमोस्ट बारिश का टाइम हो गया था, बारिश होने लगा था कुछ देर में। उसके बाद हम कार में बैठ गए। समोसा जो था वो नॉर्मल था, ओके था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बट यस कॉस्टली था। वहाँ के अकॉर्डिंग अराउंड ये प्राइस था हमें 90 या 100 रुपये का एक समोसा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, लग रहा था कि मैं किसी इंडियन फैंसी मार्केट में घूम रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारे लोग इंडियन थे, इंडिया जैसा कल्चर, रोड, शॉप्स, समोसा, एवरीथिंग सारा इंडिया जैसा लग रहा था सब कुछ। बस अब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे घर गाड़ी में बैठ के। एक्चुअली गाड़ी जो था वो एक्चुअली हमारे जानने वाले का ही था, दानिश के जो भी सास ससुर थे वो लेके आए थे, हम लोगों को वो लेके घुमाने लेके गए थे शॉपिंग वगैरह के लिए। मानने को था शॉप, मैंने जो फ़ोटो था वो लगाया था। मतलब प्राउड फील हुआ कि मतलब इंडियन जो भी ब्रांड वगैरह है वो यूके में भी काफ़ी अच्छा सेटअप है। यहाँ पे लोग ट्रैफिक वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, बिल्कुल कोई भी इधर उधर या फिर कोई भी लाल बत्ती वगैरह, ट्रैफिक वगैरह, सिग्नल कोई भी तोड़ता नहीं। वो एक हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज हॉस्पिटल है। ये पेड़ होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा पेड़ ही पेड़ है, इतना कंस्ट्रक्शन नहीं, उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, हार्डली बिल्डिंग सेकंड थर्ड फ्लोर तक ही है क्योंकि ये सेंट्रल लंदन है, मेन लंदन है। यहाँ से लंदन अगर मैं बात करूँ, लंदन ब्रिज का डिस्टेंस हार्डली यहाँ से आधा घंटा 45 मिनट का रास्ता है, वाया मेट्रो या वाया कार। बस हम लोग घर पहुंच गए थे, घर पहुंच के अब रेस्ट वगैरह करेंगे। ये मुझे कुछ फ़ोटो मिला था आइलैंड का सैटेलाइट से, वो मैंने डाल दिया था। और नेक्स्ट डे हो गया मॉर्निंग। अब हमारा इरादा था कि हम थोड़ा लंदन घूमें। तो लंदन में एक जगह है पैडिंगटन, जहाँ पे सेलिब्रिटी वगैरह सारे हॉलीवुड बॉलीवुड लोगों का घर है, हाउस है। तो वहाँ के लिए हम निकल गए थे घूमने के लिए वाया मेट्रो। मैं, दानिश, मम्मी, पापा चारों वाया मेट्रो काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पे। अराउंड अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड के थ्रू 3-4 पाउंड लगता है, मतलब अकॉर्डिंग टू इंडिया 500-600 रुपये। लेकिन अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो फिर आपको ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, अराउंड 7-8 पाउंड, अराउंड मान लीजिए 1000 रुपये के करीब आपका, ये 1000 रुपये के करीब आपका एक तरफ का कॉस्ट पड़ेगा। अगर आप अप एंड डाउन करते हैं तो 2000 रुपया, तो अकॉर्डिंग टू इंडिया बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। दिल्ली वगैरह में तो बहुत सस्ता है। यहाँ पे जो मेट्रो जो अकॉर्डिंग टू यूके 12 से 14 पाउंड आपको पड़ेगा। यहाँ जो यूके में पाउंड चलता है, यूरोपियन नहीं, यूरो नहीं चलता है यहाँ पे। तो पाउंड 1 रुपये मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, अकॉर्डिंग टू यूके 120 रुपये का एक्सचेंज रेट है अभी चल रहा है, जो करेंट एक्सचेंज रेट चल रहा है। ये मेट्रो का रास्ता है जो हम जा रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइम मेट्रो में एक्सपीरियंस होगा, यूके मेट्रो में। तो एक्चुअली एक बात बताना मैं भूल गया, जो यूके का जो मेट्रो लाइन है और ट्रेन लाइन है वो सेम है। तो सेम लाइन पे मेट्रो भी जाता है, ये देखिए मालगाड़ी जा रहा है, तो सेम लाइन पे मेट्रो भी जाता है और सेम लाइन पे फास्टेस्ट ट्रेन वगैरह भी चलता है इसी पे, जो 200-300 किलोमीटर के हिसाब से बुलेट ट्रेन चलता है। ये यहाँ पे एक और फंक्शन भी है कि सारी मेट्रो जो है वो हर एक स्टेशन पे नहीं रुकती है, वो आपको थोड़ा मैप और रूल वगैरह समझना पड़ेगा, कौन सा मेट्रो किस रूट में जा रहा है, कौन सा रुकेगा। वो एक बुलेट ट्रेन के चला गया जो 200-300 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा था, ये अपोजिट साइड का मेट्रो था। उसके साथ साथ हमारा भी मेट्रो आ गया। मेट्रो में सीटिंग वगैरह जो था वो काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इंडिया तो अच्छा था अगर मैं कंपेयर करूँ तो, क्योंकि सोफ़ा वगैरह लगा हुआ था, इसमें गद्दा वगैरह था। मम्मी लोग सामने अपोजिट साइड बैठी हुई थी, मैं अपोजिट साइड बैठा हुआ था। बगल में एक छोटी सी बच्ची थी अंग्रेज़ की जो बहुत क्यूट सी थी। मैं कोशिश कर रहा था कि उसका स्नैप लूँ या फ़ोटो लूँ ताकि मैं ब्लॉग में लगा सकूँ, बट मैं कैप्चर नहीं कर पाया, थोड़ा सा
घबरा रहा था मैं कैप्चर करने में। उसके बाद ये एक स्टेशन है पैडिंगटन, जहाँ में हम लोग को उतर के बाहर की तरफ जाना है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह था पैडिंगटन। एक्चुअली पैडिंगटन यहाँ पे सारे हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो हैं उनका घर है, उन्होंने यहाँ पे रहते हैं, स्टे करते हैं, जो भी यूके में रह रहे हैं। मैंने सुना है ये भी कि शायद कोहली वगैरह का भी आसपास ही घर है, विराट कोहली, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे सर्च करना पड़ेगा कि है कि नहीं है, बट सुना था मैंने। ये रहा बाहर की तरफ हम निकल चुके हैं। बाहर की तरफ निकलने के बाद जो लेफ़्ट साइड रास्ता जा रहा है वो एक्चुअली मैनचेस्टर वगैरह जो ट्रेन जाता है, जो हमें बेसिकली सीधा जाना है, बट हम लेफ़्ट जा रहे थे बिकॉज हमें वॉशरूम वगैरह जाना था। तो मैंने थोड़ा यहाँ पे रुक करके फ़ोटो स्नैप वगैरह लिया मेट स्टेशन वगैरह का। ये जो भी खूबसूरती था, इसका आर्किटेक्चर था, वो मैंने फ़ोटो वगैरह में कैप्चर किया। उसके बाद मैं भी अंदर की तरफ गया जहाँ से मेट्रो वगैरह पकड़ते हैं, ट्रेन वगैरह पकड़ते हैं। और लेफ़्ट साइड ये कुछ मैंने फ़ोटो डाला है, ये लेफ़्ट साइड था जो ट्रेन वगैरह स्टेशन वगैरह के लिए जाते हैं। यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह का कोई कॉस्ट नहीं लगता है। ये मैंने कुछ अंदर जो ट्रेन स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसका मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह कैप्चर किया। तो ये एक ट्रेन है, जो बुलेट ट्रेन है, 200-300 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलता है। ये ट्रेन है जो मैनचेस्टर जाता है और ये 3 घंटे में मैनचेस्टर पहुंचा देता है। अराउंड 500-600 किलोमीटर है लंदन से मैनचेस्टर का डिस्टेंस। ये द वाइल्ड टेबल ऑफ लव है, हर एक एनिमल का स्टैचू बना हुआ है। यहाँ पे 2 सिटिंग स्पेस भी है जहाँ पे लोग फ़ोटो से बैठ करके फ़ोटो क्लिक वगैरह करा सकते हैं। ये हम थोड़ा लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह थे। यहाँ से मैंने फ्रिज मैग्नेट वगैरह परचेज़ किए थे अपने दोस्तों के लिए, ऑफिस कलीग वगैरह के लिए। तो मुझ पर ये फ्रिज मैग्नेट अराउंड 10 पाउंड मतलब 1200-1000 रुपये का मुझे 2 या 3 फ्रिज मैग्नेट या 4 मैग्नेट इस तरीके से मुझे पड़ा था। ये एक टूरिस्ट बस है जिसका जो छत है वो ओपन है। इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे 2 हाउस है बहुत खूबसूरत, एक अदीबा हाउस, एक कलरफुल हाउस है जो हर एक कलर से डिज़ाइन बना हुआ है। तो उसी की तरफ हम लोग घूमते हुए जा रहे थे उसको देखने के लिए। काफ़ी डिस्टेंस था, फर्स्ट टाइम दानिश ले जा रहा था, उसको भी पता नहीं था कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेशन। मैप के थ्रू हम लोग जा रहे थे आगे की तरफ। ये एक बिल्डिंग है, आई डोंट नो ये होटल है या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है। ये एक बिल्डिंग था, बहुत खूबसूरत, पूरा शीशे का था। कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन मुझे लाइक सीमेंट वगैरह का मुझे नहीं दिखा था। आगे जाते जाते हम लोगों को ये कुछ रास्ता मिला, यहाँ पे कुछ सिटिंग एरिया वगैरह बना हुआ था। ये बस स्टॉप था। So